तेलंगाना रियासत में जो हमारे हर दिल अजीज जनाब सीएम केसीआर साहब और उनके साथ बालकोंडा एमएलए रियासती वजीर जनाब वेमुला प्रशांत रेड्डी साहब जो हमारे बालकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी को सुनहरा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए, जो केसीआर साहब की सोच है तेलंगाना जो जिद्दत जहद के साथ हासिल करें, हासिल करने के बाद जो सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब था गंगा जमनी तहजीब का, उसी के साथ जो केसीआर साहब बताए उसी नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे हरदिल अजीज भाई प्रशांत अन्ना सबके लिए एक नजर से काम करें। और अब जो इंतखाबात है गुज़िश्ता इंतखाबात से भी ज्यादा हम कार के निशान को वोट डालेंगे, जितने डेवलपमेंट्स में वो नजर में रखते हुए जहन में रखते हुए प्रशांत अन्ना को ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से हम जिताएंगे। आने वाले इंतखाबात में जितने भी हमारे माँ बहन इस जलसे में आए थे वक्त की वजह से चले गए, मैं अन्ना वहाँ बाईपास के पास बहुत लोग थे लेकिन कुछ टाइम की वजह से वो लोग चले गए, बच्चे छोटे थे पकवान के वजह से, और उन सबको इल्म है जो आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, मुसलमान के लिए इतने डेवलपमेंट दिए हैं, शायद ही हिंदुस्तान आजाद हुए जब से आज तक कोई लीडर नहीं दिए, जो देने वाली शख्सियत हमारे हरदिल अजीज प्रशांत अन्ना है। हम उनको हमारे बालकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम मुसलमान माँ बहनों के और भाइयों के तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे वादा करता हूँ तमाम लोग आपके साथ हैं, आप मुतमईन रहिए। आने वाले नवंबर 30 तारीख को कार के निशान को वोट डाल के आपको भारी मेजॉरिटी से जिताएंगे और ये तोहफा केसीआर साहब को देंगे। जय तेलंगाना। कार का निशान हमारा है, कार का निशान जिंदाबाद, प्रशांत अन्ना जिंदाबाद। कार को वोट दो, कार को हाथ दो, कार को हाथ को, कार को। जय तेलंगाना, प्रशांत अन्ना। आज के खुसूसी मेहमान अपने हल्के के कायद हरदिल अजीज सारे अवामुन्नास को बराबर का मर्तबा देते हुए इस बालकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूंसी की तरह डेवलपिंग के अंदर काफ़ी मशक्क़त और मेहनत के साथ जद्दोजहद के साथ जो प्रशांत अन्ना जो कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जबकि हमारे बालकोंडा ने 70 साल पीछे देखिए, हमारे बालकोंडे को, बालकोंडा किस तरह था आप लोग एक बार अपने सीने पे हाथ रखकर सोचिए। मैं प्रशांत अन्ना से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर हमारे माइनॉरिटीज के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स आए, रेजिडेंशियल कॉलेज आया, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ईदगाह को फंड दिए और कुरैशी ब्रदर को फंड दिए और हमारे शादी खाने के लिए 30 लाख मंजूर किए, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं साहब। और आप जीतते ही दोबारा और जीतते ही आप वो शादी खाने का काम भी जल्द से जल्द चालू करवाइए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि वो शादी खाने में हर जगह आप कल्याण मंडपम में हर जगह जो दे रहे हैं, हमारे को भी इस शादी खाने के अंदर पकवान का सामान का इंतजाम आप करवाइए साहब। और मैं दूसरा 2 जेन्युइन इश्यू है साहब, आपको 2 जेन्युइन इश्यूज मैं आपके रोशनी में डालना चाह रहा हूँ साहब। आप बारिश में आप तो वीडियोस देखे बालकोंडे के अंदर जो स्लम एरिया है साहब, अतर गली, पूरे घर पानी में डूब जाते साहब, वो घरों में पानी आता, जो वायरिंग जो नीचे है साहब, वो वायरिंग की वजह से वो लोग पानी में ही बेड पे सोते साहब, बहुत लाचार मजबूर है साहब। उनके ऊपर आप लोग आप जीतने के बाद एक बार आप खुद आकर वो कॉलोनी को देखकर आप डाउन पे है साहब, लो तक घरा उसको एक साइड ड्रेन डाल के सर वो पानी तालाब में डाइवर्ट हुए है सर, वो साइड ड्रेन बनाइए सर। और दूसरा सर यहाँ पर और एक क्या है सर, यहाँ पर एक बड़ा कब्रिस्तान है सर हमारे तालाब के लग के सर,
जो वहाँ पर बच्चनवाड़ा आते सर कब्रिस्तान के लिए सब, वो सब लोगों के लिए है, सारे मुसलमानों के लिए है सब। वो एक कब्रिस्तान के लिए भी कंपाउंड वॉल आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर, आपसे वादा करते हैं सारे मुसलमान जितने मौजूदों को, हुफाजों को, जो केसीआर साहब जो तनख्वाहें भेज रहे हैं, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं साहब। ये 3 जेन्युइन इश्यूज है और तकरीबन आपने डेवलपिंग किया, सारे अवामुन्नस जानते हैं। सेंट्रल लाइटिंग है, बालकोंडे के अंदर सीसी रोड्स है, साइड ट्रेन्स है, कॉलेज डिग्री कॉलेज आया साहब। और आपने ये 108 गाड़ी जाते ही साहब हमारे बालकोंडे को गाड़ी नहीं आ रही साहब, 2-3 महीने हो गया, बोलते आप नई गाड़ी भेजे। आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ साहब। और सारे कम्युनिटीज को जितने कम्युनिटी हाल दिए, जितने भी, मैं सुबह तक भी बोला तो आपके डेवलपिंग के लिए कम है साहब, काफी वक्त कम है। मैं वादा करता हूँ सारी अवाम उन्नास, आप लोग इनके उनके बातों को मत सुनिए। आप एक अपने 9 साल के अरसे के अंदर तेलंगाना स्टेट के अंदर जितना मुसलमान अमन और चैन से जी रहा है, ये 60 और 70 साल के अंदर कभी ऐसे हालत नहीं है। इसीलिए सारे मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, आप अपने ठंडे दिमाग से सारे अपने दिलों पे हाथ रखकर सोचिए, एक वोट भी जाए मत कीजिए। प्रशांत धन्ना का निशान कार का निशान है, कार के निशान पे अपने आप भी वोट डालिए। आपके खवातीन को भी सुबह सुबह निकाल कर, अगर अपने जितने भी लोग दूसरे गांवों में हैं वो लोगों को भी बुलाकर अपना एक वोट आप प्रशांत धन्ना को देकर अपने माइनॉरिटीज का जितना मेजॉरिटी है अन्ना, हम वादा करते हैं जितने भी बूथा में हमारे मुसलमान हैं, सारे मुसलमान वोट आपके कार के निशान पे वोट डाल के आपको बड़ी अच्छी से जिताने का हम वादा करते हैं। अल्लाह के घर के सामने करके बोल रहे हैं अल्लाह, आपसे वादा करते हैं आपको बड़ी अच्छी से कामयाब बनाएंगे। हमारे जो मुतालबा है, आप जीतने के बाद आप आकर देखकर आप उस प्रॉब्लम्स को पूरे सॉल्व करिए साहब। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे हद्दिल अजीज हमारे केसीआर साहब जो है सो सेक्युलरिज्म में पहले शख्सियत है। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कोई अगर चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं तो हमारे केसीआर साहब है और हमारे प्रशांत रेड्डी साहब है, जो हर दिल अजीज है, हर दिलों में रहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को 2 आंख की तरह देखते हैं। कुछ लोगों को जो है सो उसमें यूट्यूब में बना के जो है सो जो वायरल कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब बोले जब हर आदमी जो है सो मस्जिद चर्च में जाता है तो अपने जो है सो नेक इरादे रखकर जो है सो मस्जिद में आते हैं, उनका तहजीब से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि प्रशांत रेड्डी साहब एक डेवलपमेंट बोलते हुए प्रशांत रेड्डी साहब बोलते हुए डेवलपमेंट। कैसा था हमारा बालकोंडा, कैसा होगा हमारा बालकोंडे को 4 चाल लगाने वाले वाहिद शख्स है जो प्रशांत रेड्डी साहब है। क्योंकि प्रशांत रेड्डी साहब को 4 लाइन बनाओ बोल के, डिवाइडर बनाओ बोल के, चमन बनाओ बोल के कोई नहीं बोले। उन्होंने एक इंजीनियर रहने की वजह से, उन्होंने अपने सोच की वजह से 8 मंडलों में भी डिवाइडर बनाकर जो है तो 4 लेन बनाए बोले तो ये मामूली बात नहीं है। क्योंकि केसीआर साहब के साथ बहुत ही करीब रहने वाली शख्सियत प्रशांत रेड्डी साहब है। क्योंकि प्रशांत रेड्डी साहब गली से लेकर दिल्ली तक जहां भी काम चल रहा है वो प्रशांत रेड्डी साहब के हाथों में चल रहा है। क्योंकि सेक्रेटरी बनाए, क्योंकि हमारा वीर सुपम बनाए, अम्बेडकर 125 फीट का बनाए बोले तो प्रशांत रेड्डी साहब के वजह से बना है। क्योंकि वो एक अच्छे इंजीनियर है, क्योंकि खाली देखते ही बोल सकते हैं कि उनको कितनी जो सो सीमेंट से रेती लग सकती है, एक अच्छे इंजीनियर है। क्योंकि प्रशांत रेड्डी साहब एक केसीआर साहब के भरोसेमंद आदमी है, उनके एक फैमिली मेंबर के जैसे प्रशांत रेड्डी साहब है। क्योंकि केसीआर साहब बोल दिए और भी अगर प्रशांत रेड्डी साहब को असेंबली में भेजाओ या तो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे या होम मिनिस्टर बनेंगे या ग्राम पंचायत जीबी मिनिस्टर बन के आएंगे हमारे सामने, आगे हमारे बालकोंडे को डेवलपमेंट करेंगे। एक महबूब अली साहब को होम मिनिस्टर देना क्या ये मुसलमान की निशानी नहीं है? मुसलमान बाज आ जाना चाहिए। क्योंकि फिरका परस्त हैदराबाद में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बोले तो हम हैदराबाद जाना हम लोग सोचते थे, कोसी एरिया में कर्फ्यू है, इधर जो है 144 सेक्शन है, इधर जाना कोसी रोड से हम पलटना बोल के। क्योंकि 30 साल से मैं मोटर फील्ड में हूँ साहब, जब भी हम हैदराबाद जाते हैं तो हम शॉर्टकट देख के जो निकल जाते थे। क्योंकि हर जगह पेड़ पड़ा हुआ
हैदराबाद में इधर रोड बंद कर दिए, तो उधर दंगा फसाद हो रहा है भाई, उधर फिरका परस्त हो रहा है। आज वैसा नहीं रहा, क्योंकि केसीआर साहब हिंदू मुस्लिम को दो आंख की तरह देख रहे हैं। इसलिए हमारे बेस्ट पुलिस की भी पुलिस कमान बनाए हैं हमारे प्रशांत रेड्डी साहब। पूरी 24 आवर्स के अंदर जो है सो कोई भी मुलजिम पकड़े जा रहा है। ये अपनी तेलंगाना की कामयाबी है। इसके साथ साथ कार के निशान पर वोट देकर भारी मेजॉरिटी से प्रशांत रेड्डी साहब को जिताइएगा, क्योंकि आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि आप लोग 5 बजे से 10 बजे तक बोला तो 5 घंटे का अरसा होगा, कोई एक आदमी नहीं हटा साहब। ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से देकर हम प्रशांत रेड्डी साहब को फिर असेंबली भेजेंगे, या फाइनेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर हम देखेंगे, क्योंकि केसीआर साहब का वादा है हम बिल्कुल कैबिनेट में रखेंगे बोल के हमको प्रशांत रेड्डी साहब को बोल दिए हैं। क्योंकि मोड़ताड़ के सभा में ही बोले केसीआर साहब, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि शुक्रिया, कार के निशान पर वोट दीजिएगा, भारी मेजॉरिटी से जिताएंगे। केसीआर साहब और प्रशांत रेड्डी साहब के बारे में मेरे बड़े भाई इफ्तिखार भाई और मजहर भाई बहुत कुछ बोल चुके हैं। शाहिद भाई, इनके बारे में जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और ऐसे सेकुलर लीडर मेरी नज़र में आज तक जब से मैं होश संभाला देखने में नहीं आए। हमारे केसीआर साहब और प्रशांत रेड्डी साहब मुसलमानों के लिए बहुत ताउन करते हैं। ये चीज़ को नज़र में रख के अब आने वाले इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत से वोट देकर इनको कामयाब बनाना है। और हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए, सबके लिए नए नए स्कीम्स और आने वाले भी है। अब तक जो फ़ायदे उठाए हम बच्चों के लिए, स्कूल तालीम उमदा से उमदा करा रहे केसीआर साहब और प्रशांत रेड्डी साहब हमारे हक में बहुत काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में और ज़्यादा काम करेंगे, उम्मीद रखते हैं हम। इंशाअल्लाह इनको ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत से वोट डालकर सारे मुसलमान बहन भाई सब जिताकर इनको कामयाब बनाकर असेंबली को भेजना है। और इनको वोट को, कार के वोट निशान को वोट देना है ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत में। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अभी कुछ बचा नहीं काम, 99% काम प्रशांत रेड्डी साहब बिना बताए कर चुके, बगैर बोले के कोई डिमांड नहीं रखे इनसे कभी कोई, लेकिन इनकी मर्जी से, इनके दिल से बहुत काम करे, कोई भेदभाव न रखे हिंदू मुस्लिम कोई चीज़ का। ऐसे सेकुलर लीडर को कामयाब बनाना, अपन खोना नहीं। आज तक के जितने लीडर आए 60 साल के वक्त में ऐसे सेकुलर लीडर को हम नहीं देखे अभी तक। इंशाअल्लाह सारे मुसलमान भाई बहन सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की कोशिश करें, अक्सरियत से बाहर निकालें, सुबह सुबह सबको, खवातीन को वोट देकर कामयाब बनाए। अब ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। कार के निशान को वोट दो। जो है अभी हम चढ़ के 2 महीना हुआ बालकोंडे में, साहब को इफ्तिखार भाई बोल के 30 लाख का काम फंक्शन हॉल का दिए प्रोसीडिंग अभी, और 5 लाख ईदगाह के लिए दिए, और माइनॉरिटी फंड के अंदर कुरैशी बरादरी को 5 लाख रुपए वो भी दिए। पहलवान ब्रदर्स को भी कम्युनिटी हॉल के लिए 5 लाख रुपए उसको बाजू रख दिए। सब मिलके ये इलेक्शन वो लोगों का नहीं है, इलेक्शन अपना साहब का है, अपना रऊफ को भी देखा, सबको सब लीडर आए, सबके सब मिलके काम करके यहाँ के मुसलमान के वोटा जो है 2000 से 2500 जो वोटा है वो उसमें से पूरे के पूरा वोटा क्यों बोले तो अभी अपना लीडर बोले जो केसीआर सरकार आने के बाद हिंदू मुस्लिम तहजीब बोल के वो स्टेट में जो है जैसा मुसलमान लोगों को जितना इज्जत मिल रही, जितना कदर मिल रही, और मुसलमान बच्चों के लिए जैसा तालीम के लिए जैसा रेजिडेंशियल स्कूल्स मिल रहे और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहे, वो बोलने का कोई ये नहीं है। अब इससे पहले कांग्रेस को बहुत देख चुके, अपन तो बीजेपी को कभी डालते नहीं, उसके ऊपर जाते नहीं। अपन काली कांग्रेस को अगर कोई बच्चा अपने सर से कोई गए तो भी उसको हाथ जोड़ के बुला लीजिए। क्यों बोले तो कांग्रेस को अपन 70 साल से वोट डालते गए, मगर उन्होंने अभी कभी अपना तरक्की के लिए वो काम नहीं करा। जो केसीआर साहब स्टेट में अपना प्रशांत रेड्डी साहब अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान लोगों के लिए जो हिंदू से ज़्यादा तुम लोगों को ये करके फंड्स दे के, शादी खाना को दे के, कब्रिस्तान को दे के सब कुछ काम कर रहे उन्होंने। और ये इतना काम करे तो आदमी अभी बोले जैसा कभी दिखता नहीं।
बोले तो कभी मिलता भी नहीं। अब बालकोंडा शान को उन्होंने बहुत ऊपर कर दिया। अब बालकोंडा शान को जो है बहुत ऊंचा कर दिया। बालकोंडा बोले तो ये अपना सर उठा के रखे जैसा उन्होंने अपने को अपना नाम ऊपर रखे जैसा करा। उसको जो है अपन काली जो शुक्रिया अदा करते हुए काली अपन एक ही करना कि अपना वोट, अपना बाजू वाले का वोट, अपना पहचानत वाले का वोट, सब कुछ उनको डाल के जो उन्होंने जितना काम करे उसको जो है छोटा सा छोटा गिफ्ट बने जैसा करे तो उन्होंने अगले 5 साल तक अपना देखभाल उन्होंने कर लेगा, अपना तरक्की उन्होंने कर लेगा। एक वोट अपन एक दिन दिए तो 5 साल अपना देखने वाला वैसा लीडर कोई कभी मिलता नहीं। इसीलिए बोलो सब लोगों को हम लोग देख लेंगे, बालकोंडा में देख लेके सबके सब प्रशांत रेड्डी साहब को वोट डालेंगे बोल के एक बार हाथ उठा के मतलब हाथ तालियों से प्रशांत रेड्डी साहब का कार का निशान को అమ్మ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఈ అందరికీ ఉడితిని మన నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి మండలానికి ముఖ్యంగా బాల్కొండ పట్టణానికి చేసినటువంటి ప్రగతి మీ కళ్ళెదుట ఉన్నది। అన్ని సంఘాలకు నిధులు ఇచ్చిండు, అన్ని సంఘాలకు భవనాలు ఇచ్చిండు, రోడ్లు వేసిండు, మంచినీళ్ళు ఇచ్చిండు, కరెంట్ ఇచ్చిండు, రైతుల కష్టాలు తీర్చిండు, పెన్షన్ల బాధలు తీర్చిండు। ఇంకేమన్నా చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటే అవన్నీ కూడా చేయడానికి ప్రజలకు సేవకుడుగా ఉండడానికి తాను ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాడు అనే విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక్క ఓటు ఆయనకి వేస్తే ఆయన మన 5 संवत्सराल మనల్ని కాపాడుకుంటాడు। तारीख से व्यक्त कर तो हमेशा आता, सब लोग आते, बड़े गरीब है कम करो बोलते और क्या थे एमजे साहब नहीं पकड़े तो उन्होंने चले जाता बोलते। एमजे साहब एक बात बोले तो सही बोलते तो मैं ये बीमारी के बारे में बोले तो बात सही है तो कि मैं इलेक्शन के बारे में जो लीडर के बारे में बोले तो बात क्यों सही नहीं होता। एक बार सोच लिए आप, एक बार सोच लिए मैं एक गोली का एक प्रिस्क्रिप्शन का दावत मैं दे रहा हूँ बोले तो उसको मान ले रहे। 5 साल का अपना हिफाजत करने वाला, अपना देखभाल करने वाला लीडर को चुनने में अपन गलती मत किए। अब आप लोग सोच समझ के दूसरों का भलाई, दूसरों का बातों में मत आओ। कांग्रेस वाले चढ़ाए तो भी नक्को जाओ और कुछ करे तो भी नक्को जाओ, अपना काम करे सो आदमी को। और एक बार मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ प्रशांत रेड्डी साहब की डालना, दूसरा किसी को वोट नहीं डालना बोल के और एक बार विनती करते हुए जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ అట్లాగే నడిమి వాడకట్టు మరియు ఆర్మూర్ గల్లీ బజార్ సంబంధించినటువంటి నక్క చెల్లెళ్లకు అన్న తమ్ముళ్లకు या शामिल हुए पूरे मुसलमान भाई बहनों को मेरा आदाब सलाब। అట్లాగే బోనాలు నెత్తి మీద పెట్టుకొని నాతో పాటు ఇక్కడ దాకా వచ్చినటువంటి నా ప్రతి ఒక్క అక్క చెల్లెలకు తల్లులకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। మీ అందరికి తెలుసు ఎన్నికలు వచ్చినాయి, మీ ఆశీర్వాదం కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చినాను। అట్లాగే ఇవాళ బాల్కొండని 10 సంవత్సరాల క్రితం బాల్కొండ ఎట్లా ఉండే, ఇప్పుడు బాల్కొండ ఎట్లా ఉన్నదో అందరికీ మీకు తెలుసు। దాదాపు 160 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు బాల్కొండలో చేసినాం। 4 లైన్ సెంట్రల్ లైన్ డివైడర్ చేసినాం, అట్టనే డాంబర్ రోడ్లు చేసినాం, సీసీ రోడ్లు చేసినాం, డ్రైనేజీలు చేసినాం, 2 బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టినాం, గృహలక్ష్మి ఇల్లు ఇచ్చినాం, కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ ఇచ్చినాం, ఇట్లా సిఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు ఇచ్చినాం, ఇట్లా అన్ని రకాల అన్ని కుల సంఘాలకు ఇచ్చినాం, అట్లనే మైనారిటీ వాళ్ళకి ఇచ్చినాం, క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చినాం। బాల్కొండలో ఏది అడిగితే అది ప్రతి ఒక్కటి చేయడం జరిగింది। ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నది ఒక్క ఓటు మాత్రమే అడుగుతున్నాను। 5-10 సంవత్సరాలుగా మీరు ఏది అడిగినా చేసినాను, అన్ని పనులు చేసినాను। ఇప్పుడు నాకు మీరు ఇవ్వవలసింది ఒక ఓటు। ఈ ఒక్క ఓటుతో నన్ను మళ్ళీ మంచి మేరతో గెలిపియండి, నేను మీకు మళ్ళీ సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను। यहाँ शामिल हुए पूरे मेरा मुसलमान भाई बहनों को मेरा एक ही गुजारिश है, आप देख रहे हैं 10 साल पहले बालकोंडा कैसी थी और आज कैसे है। बालकोंडा में चलने के लिए रोड़ा नहीं थे, गटेर नहीं थे, और आज कैसा रोड बन गया, 4 लाइन सेंट्रल लाइन डिवाइडर रोड बन गया, और गांव के अंदर भी डामर रोड बन गए, हर गली में सीसी रोड बन गया और गटेर भी बन गए।
इससे पहले पीने के लिए पानी नहीं मिलता था बालकोंडा में, हम आने के बाद हर एक घर में नल लगा के केसीआर का पानी दे रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। इससे पहले करंट ठीक नहीं रहती थी, आज 24 आवर्स करंट हो रहा बालकोंडा में, आप देख रहे हैं। हर एक इसमें अब हम तरक्की हो गए, हर एक इसमें हम आपके माइनॉरिटीज के लिए आपके उससे पहले हम 30 लाख रुपए दे चुके थे पहले 5 साल में, आज ये 5 साल में अभी भी 40 लाख रुपए दे दिए। 30 लाख रुपए आपके शादी कराने के लिए दिए, पूरे बालकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी में 30 लाख किसी को भी नहीं दिए, आपको दिए बालकोंडा शादी कराने के लिए, हमारा मुसलमान भाई लोगों के लिए दिए। आप जो पूछे वो दिए हम, आप एक भी इनकार नहीं करे, आपको जो पूछे हम करके दिए। आप हर एक मामला में आज कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक जो आ रहे, शादी मुबारक आज उसमें 1 लाख रुपए कोई नहीं दिए। और आज जो पेंशन आ रहे 2000 रुपए का पेंशन, 3000 लोगों को अगर पेंशन आ रहे तो उसमें बालकोंडा में अपने माइनॉरिटीज मुसलमान लोगों को 1200-1300 लोगों को पेंशन आ रहा 3000 में, हर एक महीना 2000 रुपए आ रहा। गरीबी हटाओ बोलते कांग्रेस वाले, गरीबी हटाओ खाली नारिया से नहीं होते, गरीबी हटाओ काम करना पड़ता, मुसलमान के घर में तरकीब देना पड़ता, मुसलमान के घर में कुछ पैसे भेजना पड़ता, तभी गरीबी हट सकती। मुसलमान के घर में तालीम होना पड़ता, अच्छे एजुकेशन अच्छे तालीम मिलना चाहिए मुसलमान बच्चों को, इसलिए हम माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल। आप लोग समझ रहे, देख रहे, आप लोग पूरा देख रहे पहले कैसे थे आज कैसा है। और हम ट्रू सेक्युलर है, केसीआर साहब से बड़ा सेक्युलर आदमी इस देश में कोई भी नहीं है, और हम उसका शागिर्द है, हम भी ट्रू सेक्युलर है। आप देखते रहे हमारे उसूल क्या है, हम क्या कर रहे हैं 10 साल से, आप देख रहे हैं। हम नाटकी नहीं है, हम बोलते जरूर करके दिखाते हैं, और हम ट्रू सेक्युलर है, हम किसी से डरते भी नहीं, हम बोलने का जरूर बोलते हैं, आप देख रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही विनती है, आपसे एक ही गुजारिश है कि आज कांग्रेस पार्टी काली आरएसएस को दिखा के आपका वोट छीन लिए 50 साल से। क्या करे कांग्रेस पार्टी ने? क्या आपके घर में शादी मुबारक दी है क्या? क्या आपके घर में 2000 पेंशन दी है क्या? क्या आपके बच्चे को अच्छे तालीम दी है क्या? फिर क्या करे कांग्रेस पार्टी ने? फिर क्यों जाना हम कांग्रेस पार्टी से? आज हम ट्रू सेक्युलर है, हम ट्रू सेक्युलर है। मोदी से अगर कोई टक्कर लेने वाले है ये देश में, इंडिया में, तो वो केसीआर साहब ने है, तो टक्कर लेंगे और देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। ये सोचिए जरा। हाँ बोल रहे थोड़े लोग बोल रहे कि कविता जी को अरेस्ट नहीं करे तो केसीआर साहब और बीजेपी ने मिल गए, थोड़ा ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे। मैं एक ही बात पूछता हूँ वो लोगों से, कविता जी ने ईडी ने बुलाई, इंक्वायरी करी, पूरा पूछताछ करी, 2 बार बुलाए, उसको कोई गलती नहीं मिली, छोड़ दिए आए। और मैं ये भी पूछता हूँ, जो जिस ईडी ऑफिस में कविता जी ने गए, जिस ऑफिस में सीबीआई और ईडी ने बुलाए कविता जी को, वही ऑफिस में सोनिया गांधी का भी इंटरोगेशन हुई, सोनिया गांधी का भी इंक्वायरी हुई, राहुल गांधी का भी इंक्वायरी हुई। फिर सोनिया गांधी को क्यों अरेस्ट नहीं करे नरेंद्र मोदी ने? सोचिए आप, जिस ऑफिस में कविता जी ने गए, ईडी ऑफिस में गए, एनवायरमेंट डायरेक्टरेट में गए, जहां उसका पूछताछ हुई, वही ऑफिस में सोनिया गांधी भी गई। सोनिया गांधी पे भी केस डाले, इंडियन हेराल्ड केस है उसके ऊपर, 800-700 करोड़ रुपए गोलमाल करे बोल के केस डाले बीजेपी वाले सोनिया गांधी पे भी। और सोनिया गांधी को बुलाए उधर, पूछताछ करे, फिर छोड़ दिए। फिर सोनिया गांधी को क्या होना, अरेस्ट नहीं करे? क्या हम ये समझे कि बीजेपी भी कांग्रेस मिले? हाँ, समझना पड़ता कि बीजेपी और कांग्रेस भी मिल गए, बीजेपी कांग्रेस भी मिल गए। खाली बीजेपी को दिखा के कांग्रेस वोट लेते हैं, कांग्रेस को दिखा के बीजेपी वोट लेते हैं। यही दो लोग कर रहे हैं, बस कोई कुछ नहीं कर रहे हैं मुसलमान के लिए। ये मैं दावा के साथ कर सकता हूं, मुसलमान के लिए कोई कुछ कर रहा तो सिर्फ तेलंगाना में हो रहा वो काम, सिर्फ तेलंगाना में केसीआर साहब ने काम कर रहे हैं।
और ये भी वोट के लिए नहीं कर रहे कि सच्चे दिल से कर रहे, मुसलमान के तरक्की के लिए कर रहे, उसके आगे बढ़ने के लिए कर रहे। ఇవాళ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బడుగు బలైన వర్గాల ప్రజలకు జరుగుతున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అది 2000 పెన్షన్ కావచ్చు, కళ్యాణ లక్ష్మి కావచ్చు, కేసీఆర్ కిట్ కావచ్చు, గురుకుల పాఠశాలలు కావచ్చు, రైతుల కోసం జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు, రైతు బంధు కావచ్చు, రైతు బీమా కావచ్చు, 24 గంటల కరెంటు కావచ్చు, మొత్తం పండించిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసి 10 రోజుల లోపల డబ్బులు వేయడం కావచ్చు. ఈ దేశంలో 4 రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు, 18 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు. వాళ్ళ ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ పనులు జరుగుతలేవో అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి నేను మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నా, ఆలోచన చెయ్యండి. బాల్కొండ మారింది, బాల్కొండలో పనులు జరిగినాయి. బాల్కొండ అంటే ఇవాళ మొత్తం స్టేట్ లో ఇవాళ పేరు వచ్చింది. బాల్కొండ అనగానే ఇవాళ స్టేట్ లో పేరు వచ్చింది ఇవాళ బాల్కొండ. కాబట్టి ఇంకా నేను మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నా, మళ్ళీ గెలవగానే కేసీఆర్ గారు ఇంకా కొన్ని పనులు చేస్తా అంటున్నాడు. हमारे गवर्नमेंट फिर आएगी तो केसीआर साहब ने और 5-6 काम करने वाले हैं गरीब के लिए. పేదల కోసం పనిచేస్తా అంటున్న ఒక 5 కార్యక్రమాలు, అవన్నీ కూడా ఎక్కువ మట్టుకు మన ముస్లిం కమ్యూనిటీకి ఎక్కువ లాభం జరుగుతుంది. అవేంటంటే ముస్లిం కమ్యూనిటీకి కావచ్చు, ఎస్సీలకు కావచ్చు, బీసీలకు కావచ్చు, ఎవరికైతే భూములు లేవో, ఎవరైతే పేదరికంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా లాభం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు చెప్పేటి అవేంటంటే, ఒకటి ఎట్లనైతే రైతు దురదృష్టవశాత్తు చనిపోతే, जरा भाई आप सुनना, आप लोग पूरे सुन के आपके घर में भी बोलना, आपके दोस्तों को भी बोलना, हम अगर हुकूमत में आए, आपके दुआ से अगर हम हुकूमत में आए तो हम क्या करने वाले हैं अगले 5 साल में. तो एक जो है, अब जो जमीन रहते हैं, जो रैतु मर जाते हैं तो वो घर को 5 लाख रुपए रैतु बीमा भेज रहे अब गवर्नमेंट. तो अगले हमारे गवर्नमेंट ये भी करेगी, जिस घर में जिसके पास जमीन भी नहीं है, वो घर में अगर कमाने वाले मर गए, नहीं अपन नहीं बोलना, नहीं सोचना ऐसा होना, अगर नसीब अच्छा नहीं है तो हो सकता. अगर कमाने वाले मर गए तो उनके बीवी बच्चों के लिए 5 लाख रुपए केसीआर बीमा घर को भिजा देंगे. पूरे घरों का इंश्योरेंस करवाएंगे, पूरे गरीब के घरों का इंश्योरेंस करवाएंगे, गवर्नमेंट ही करवाएंगे. अगर कुछ हो गए उसके घर में, अगर कमाने वाले को कुछ हो गया तो उसको बीवी बच्चों के लिए 5 लाख रुपए भेज देंगे. ये आप सोच समझना, ये बहुत अच्छा स्कीम है. ये पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं है, केसीआर साहब ने लेके आ रहे. और दूसरी, अम्मा मेरे वो तरह आरोग्यश्री कार्ड में ट्रीटमेंट होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसका लिमिट बहुत कम थी. अब अगले हम अपना गवर्नमेंट में क्या करेंगे, हम ये आरोग्यश्री कार्ड के लिमिट 15 लाख रुपए तक बढ़ाएंगे. जब क्या होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आरोग्यश्री कार्ड के अंदर ट्रीटमेंट होते हैं वो 15 लाख रुपए तक गवर्नमेंट ही बांधेंगे, अपने पास 1 पैसे भी नहीं लेंगे, 15 लाख गवर्नमेंट ही देंगे. ये भी हमारे कौम के लिए बड़ा काम. और तीसरी जो है, जिस घर में पेंशन नहीं आता है, जिस घर में रैतु बंधु नहीं आता है, उस घर के औरत को हर महीना 3000 रुपए सौभाग्य लक्ष्मी भिजा देंगे. जिस घर में कोई पेंशन नहीं आ रहा, मतलब जिसका उम्र नहीं रहती, वो लेडी का अगर उम्र नहीं रहे, पेंशन नहीं रहता, तो बीडी भी नहीं करते, पेंशन नहीं आता, तो वैसे घरों में वो औरत को 3000 रुपए हर महीना सौभाग्य लक्ष्मी भिजा देंगे. अटने రెండవది, और तीसरी, चौथा, 3 हो गए ना. चौथा जो गैस सिलेंडर के मामला है, ये गैस सिलेंडर केसीआर साहब के हाथ में नहीं रहता, गैस सिलेंडर का दाम मोदी के हाथ में रहता. तो वो मोदी जी ने क्या करा, उन्होंने जब चढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर बना था, जब 400 रुपए था गैस सिलेंडर, और 1200 रुपए कर दिया. अब केसीआर साहब ने क्या बोल रहे कि हम अपन 400 रुपए बांधना है, बाकी जो 800 रुपए है हमारा तरफ से केसीआर साहब ने मोदी की बांधेंगे.
सेंट्रल को देंगे तो हमको 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये चौथा है। और पांचवी जो है, ये चावल लेते हैं हम कंट्रोल में। तो पहले आपको मालूम चावल कैसा था, 5 किलो एक को लिमिट था और वो भी 4 लोगों की देते थे, 20 किलो से ज्यादा नहीं देते थे। और जब से केसीआर साहब ने आया तो लिमिट निकाल दिए, अब जितने भी लोग हैं वो लोगों को देना और 6 किलो देना एक एक आदमी को। और लोग 10 लोग भी रहे तो 60 किलो दे देना। पहले 20 किलो ही मिलता था, अब 60 किलो मिल रहा चावल। और वो लिमिट तो पहले ही निकाल दिए। अब ये नया वाला क्या है, चावल जो है बारीक मतलब क्या बोलते, मोटा चावल लेते थे। अब से हमारा गवर्नमेंट आने के बाद पूरा बारीक चावल ही देंगे। पूरा बारीक चावल एक एक आदमी को 6 किलो, लिमिट नहीं है, कितना भी आदमी रहे घर में उतने आदमी को दे देंगे। तो ये अपने के लिए बहुत, गरीब के लिए बहुत काम वाली चीज है। और तो बोल रहा हूं ना, ऐसे चीज करना चाहिए जो गरीबी हटाना है हुकूमत को, मुसलमान को में गरीबी अगर हटाना है ऐसे चीज करना चाहिए। तालीम देना चाहिए और खाने के लिए इंतजाम करना चाहिए, कुछ करने के लिए इंतजाम करना चाहिए। ये ऐसा करे तो गरीबी हटा जाएंगे। और हम माइनॉरिटी लोन्स भी दे रहे, ये साल कुछ दिए हैं और अगले साल से उसको 3 गुना ज्यादा कर देंगे हम। और माइनॉरिटी जो धंधा करना चाहते हैं 1-1 लाख रुपए वो माइनॉरिटी लोन भी देने वाले हैं। ऐसे सारे चीज मुसलमान के लिए केसीआर साहब ने कर रहे, और हम यहाँ भी बहुत कुछ करें बालकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी। अब जरा सोचिए, समझिए, कांग्रेस कुछ भी नहीं करा। हम जो भी बोले हो जिसमें एक भी कांग्रेस करा है क्या, बोलिए मेरे को, एक भी। हम इतने सारे बोले, हम इसमें एक भी कांग्रेस पार्टी ने करा क्या? फिर क्यों डालना कांग्रेस पार्टी को वोट? और सुनिए, डबल बेडरूम का में, डबल बेडरूम में हम कोई रिजर्वेशन नहीं देखे। हम यहाँ भी हो, भीमगल में भी हो, मोरताड़ में हो, कहाँ भी हो, हम खाली गरीब है तो दे देना बस। और हमारा आदमियों को भी नहीं दिए, पूरे लॉटरी चलाए, पूरे इंक्वायरी करवाए, सही सलामत दे दिए। और इसमें 100 में 32 लोगों को डबल बेडरूम अपने मुसलमान का है। और गृहलक्ष्मी भी हम नया दे रहे हैं, गृहलक्ष्मी उसमें अब 275 लोगों को दे दिए। 275 लोगों को हम गृहलक्ष्मी 3 लाख रुपए मंजूर कर दिए। उसमें भी शायद मुसलमान लोगों को कितने आए, उसमें 70 लोगों को मुसलमान लोगों को आए। 275 में 70 लोगों को 3-3 लाख रुपए दिए हम घर बांधने के लिए। वो काले पेपर बोल रहे करते कांग्रेस वाले, उसको अकल नहीं है, दिमाग नहीं है वो लोगों को, कुछ करने नहीं आते वो लोगों को। और जो करते हैं हम पे इल्जाम लगाते हैं। वो कलेक्टर का प्रोसीडिंग है, वो कलेक्टर कोई पार्टी के नहीं रहते, कलेक्टर गवर्नमेंट है, वो कलेक्टर का दस्तखत है उस पे, वो लेटर पे, प्रोसीडिंग पे। देख लेना, वो लोगों को जरा अकल है तो, आंखें दिखे तो जरा देख लेना, देख लेके कोई समझदार को जाके दिखा लेना। नहीं तो अकल नहीं है तो, अगर समझ में नहीं आए तो दिखा लेना। वो कलेक्टर का ऑर्डर से निकला हुआ है। कलेक्टर कोई पार्टी का नहीं रहता है, कलेक्टर गवर्नमेंट का रहता है। पार्टी बदल सकते हैं मगर कलेक्टर बदल नहीं सकते। कलेक्टर वही रहते हैं जो IAS ऑफिसर रहते हैं, वो रहते हैं। तो पूरा लोग जितने भी आए वो शुरू कर ले सकते हैं। और 1-1 लाख 3 बार हम देंगे उसको, 3 लाख रुपए देंगे। अब 70 दिए हैं 275 में। और भी कोई है, और कोई भी है वो भी फिर अप्लाई करे, फिर वो लोग भी हम देंगे गृहलक्ष्मी स्कीम में। अब ये पहले क्या था, इंदिरा अम्मा इल्लू देते थे, 60,000 रुपए था। वो 60,000 रुपए में लीडर थोड़ा खींच लेता था, ऑफिसर थोड़ा खींच लेता था, और लास्ट को क्या मिलता था, 20-30 हजार रुपए मिलता था उसको। अब ऐसा हो रहा क्या, अब कुछ नहीं, 1-1 लाख रुपए 3 बार 3 लाख उसका बैंक अकाउंट में जाएंगे। कोई खींचने वाला ये है, कोई खाने वाला नहीं है, इसमें डायरेक्ट 3 लाख रुपए जाएंगे। अब ऐसा काम केसीआर साहब ने कर रहे हैं। इसलिए सोचिए, प्लीज समझिए, सोचिए समझिए, जिन्हों आपके साथ खड़े रहे, जिन्हों आपके लिए काम कर रहे हैं, उसको मदद करिए।
उसको जिताइए अपने लिए। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, इस दुनिया में केसीआर से ज्यादा कोई ट्रू सेक्युलर नहीं है, कोई लीडर नहीं है। मैं उनसे करीब से जानता हूँ, मैं उसके पास ही रहता हूँ, 24 घंटे उसके पास रहता हूँ। मैं उनसे करीब से जानता हूँ। मतलब कोई गलत नहीं है, मेरा धर्म है, मैं मेरा धर्म पालन करता हूँ और दूसरे मजहब का भी इज्जत करना चाहिए। यही बात है ट्रू सेक्युलर का। मेरा धर्म का, मेरा मजहब का मैं पालन करता हूँ, साथ ही दूसरे कोई भी मजहब हो, कोई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसका भी इज्जत करना चाहिए। कि देश में सबका हिस्सा है, सबका बराबर हिस्सा है, सब कुछ जिसका हिस्सा उसको मिलना चाहिए। यही केसीआर साहब ने चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। तो समझिए, सोचिए, जिताइए मुझे, कार को वोट दीजिए। देखिए आपके प्रशांत रेड्डी, आपके बेटा क्या काम करके दिखाएगा। ठीक है। जय तेलंगाना, जय केसीआर, कारू गुर्तुके